बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, कश्मीरी बापू की जय, सर्व संतन हरि भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि से नमन, साष्टांग प्रणाम। अब गुरुदेव भगवान के प्रवचन के बाद अपना तो कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। सूर्य के सामने दीपक और जुगनुओं की कोई कीमत नहीं होती, और गुरु का तो जो आशीर्वाद होता है वो केवल सुनने के लिए होता है, उनके सामने बोला नहीं जाता। लेकिन फिर भी गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरु गु धन रू इति गुरु। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसका नाम गुरु है। हम रोज आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें एक लाइन आती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अर्थात ब्रह्म के पार है कोई, वो परमेश्वर है, वो सबका स्वामी है। लेकिन ब्रह्म तो भगवान है। उधर मूल मदस्सा का मस्तम प्राहुर्व्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद विता। कहते हैं जिसका जड़ तना शाखाएं टहनियां पत्तियां फूल फल सब कुछ एक वृक्ष है, वही वृक्ष वेद है जिसको ब्रह्म कहा है, और वही ब्रह्म मैं कृष्ण भगवान हूं, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। लेकिन आरती कहती है कि ब्रह्म के पार है वो परमेश्वर है। थाल विचनी वस्तु पइयो सुख संतोष निवारो, सतगुरु नाम ठाकुर दा पइयो तिसगर आनंद वारो। एक संसार है, ये थाल के समान है, इसमें एक वस्तु पड़ी है, वह ए मानव ए मनुष्य तू है। किस लालसा से कि सुख और संतोष मुझको मिल जाए। लेकिन कोई है, वो संतोष कौन प्रदान करेगा? सतगुरु नाम ठाकुर दा पइयो। अरे वो सतगुरु होता है, वो वही ब्रह्म के पार है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म। वही गुरु जब सतगुरु ठाकुर यानी भगवान का, कृष्ण का, राम का, शिव का नाम हमको हमारे कान में देगा, मंत्र फूकेगा, तभी हमको सुख और संतोष मिलेगा, अन्यथा मिल नहीं सकता। ऋषि मैत्रेय से विदुर जी महाराज ने 5500 वर्ष पूर्व एक प्रश्न किया कि सभी लोग सुख और संतोष प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुख फिर भी नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? बोलो, आज से 5500 वर्ष किया गया प्रश्न आज भी लागू होता है या नहीं? होता है। हर एक व्यक्ति इतने कर्म करता है, सत्संग सुनता है, सब काम करता है, भजन करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, लेकिन सुख फिर भी नहीं मिलता। कारण है क्योंकि वो विश्वास के साथ नहीं करता, कुछ ना कुछ लालसा और लोभ के साथ करता है। वो धारणा के साथ नहीं करता, कुछ ना कुछ लोभ लालसा के साथ करता है। आप मंदिर जाते हो कि मेरे संतान नहीं है, संतान हो जाए, मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मुझे घोड़ा गाड़ी बैंक बैलेंस हो जाए, मुझे घर मकान हो जाए। लेकिन कभी जाकर कहा कि भगवान केवल तू मिल जाए? यदि भगवान से बार बार जाकर कहो कि हे भगवान केवल तू मिल जाए, तो सुख भी मिल जाए और संतोष भी मिल जाए, इसलिए नहीं मिलता। एक कथा के माध्यम से समझिए। एक राजा की एक पुत्री थी, बहुत बाल्यकाल से भगवान गोविंद कृष्ण की पूजा करती थी और प्रतिदिन दैनिक मंदिर जाती थी।
एक आडंबरी व्यक्ति जो चोरी चकोरी करता था, मंदिर में गया तो किसी का चप्पल उठा लाया, भंडारे में गया तो भोजन चोरी करके ले आया, ऐसे कर्म करता रहता था। वो दैनिक उसको देखता था, बच्ची उसको जानती नहीं थी, वो पीछे लग गया। एक दिन क्या हुआ, घर के सभी लोग कहीं बाहर गए थे, राजा का घर था, बच्ची अकेली घर में थी। उसने देखा कि आज से सरल दिन कोई नहीं मिलेगा इस बच्ची से बात करने का। उसने लाल कपड़ा डाला, त्रिपुंड लगाया, ये किया वो किया, और पाखंडियों की तरह जाकर भिक्षांदेहि गेट पर बोल दिया। बच्ची आई, हाँ महाराज भोजन करना है, थाल सजा कर लाई। लो प्रभु बैठो भोजन करो। नहीं, पहले बताओ कि तुम्हारा गुरु है या नहीं। बोले नहीं महाराज मेरा कोई गुरु नहीं है। बोले तो जो निर्गुरा व्यक्ति है उसके हाथ का तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करता, तो मैं भोजन कैसे करूंगा। बच्ची तो भक्त थी भगवान की, थाल रख दिया, चरण पकड़ लिया, प्रभु मैंने आपको धारण कर लिया गुरु के रूप में, तो भोजन कर लो। बोले ऐसे धारणा नहीं होती। कैसे? जब मैं दीक्षा दूंगा, पूरा कर्मकांड संस्कार होगा, तभी जो है तेरे को शिष्य बनाऊंगा, तभी मैं भोजन करूंगा। ठीक है महाराज आप कीजिए। यहां नहीं, गांव के बाहर एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के पास मैं तेरे को दीक्षित करूंगा। ठीक है महाराज चलिए। उसने तो धारण कर लिया सहज एक पल में। ऐसे नहीं, घर में जो बैंक बैलेंस है, जो तिजोरी में माल है, वो बैग में रख लो। क्यों? क्योंकि वो तो चोरी करने आया था, वो लूटने आया था, वो दीक्षा देने नहीं आया था, वो तो आडंबरी था, वो तो लुटिया चोर था। फिर उस बच्ची ने अपने घर का सारा धन एक बैग में रखा, चल दी। जैसे ही वट वृक्ष के पास गए हैं तो 7 बंद लगा दिए, बच्ची को वट वृक्ष के पास खड़ा किया कि 7 दिन के बाद आकर मैं ही ये बंद तेरा गुरु खोलेगा, अन्यथा किसी से खुलवाना नहीं। ठीक है गुरुदेव। झोला उठाया और चल दिया कि इतनी दूर में तो मैं समुद्र पार कर जाऊंगा, फिर कौन 7 दिन बाद ढूंढेगा। लेकिन वो तो भगवान की पुजारन थी। माता पिता शाम को घर आए, देखा बच्ची नहीं है। ढूंढते ढूंढते पिता पहुंचा है, देखा बेटे किसने बांधा। बोले मेरे गुरुदेव ने। गुरु का काम तो बंधनों से मुक्त करना होता है, जिसने बांध दिया वो पक्का पाखंडी होगा। मैं तेरा पिता तेरे बंध खोल देता हूं। पिताजी मैं आपके चरण की वंदना करती हूं, बार बार वंदना करती हूं, लेकिन बंद तो आपको सौगंध है, खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव खोलेंगे। भगवान की पुजारन थी, नारायण का सिंहासन डोला, नारद जी को भेजा कि जाओ तुम संत हो, उस बच्ची के बंद खोलो। आए हैं, मैं देवऋषि नारद हूं, मैं भगवान के बंद भी खोलने में समर्थ हूं। देवी मैं तुम्हारे बंद खोल देता हूं। देवऋषि मैं आपके चरण की वंदना करती हूं, लेकिन बंद तो मेरे गुरुदेव भगवान ही खोलेंगे। नारायण स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी जिसके लिए गुरु धारण किया जाता है, वो मैं भगवान ब्रह्म नारायण तेरे सम्मुख खड़ा हूं, तेरे बंद खोल देता हूं। नहीं प्रभु मैं आपके चरण की वंदना करती हूं, बंद तो मेरा गुरु ही खोलेगा, अन्य कोई नहीं खोल सकता। अब भगवान ने नारद जी को कहा है जाओ चराचर में तुम कहीं भी जा सकते हो, पल पल में ढूंढ के लाओ कहां है। रात्रि हो गई थी, देखा तो एक का कुंभल काट रहा। नारायण चलो, भगवान ने बुलाया है। आकर जब भगवान को प्रणाम किया है तो भगवान ने उस पाखंडी को गुरु कह के संबोधित किया। गुरुदेव उस बच्ची के बंद खोलो। जैसे ही बंद खोले तो कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि पल भर लगा, ऐसी धारणा उसके मन की थी अगर हम धारण कर लें, सामने वाला क्या करता है हमें नहीं पता, हम मान लें धारण कर ले कि मेरा गुरु ये है, तो आपके जीवन में कोई बंद नहीं लग सकता। अपितु पल भर में नारद पिता भगवान और उसके गुरु स्वयं मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं देवी तू आम बच्ची नहीं, तेरा नाम आज के बाद बैरागनी के नाम से जाना जाएगा। आ तू मुझ में समा जा, और वो बैरागनी भगवान में समा गई। ये गुरु की महिमा है भाई। हम पूरे जीवन भर
इतने कर्म करते हैं केवल मृत्यु को सुधारने के लिए। आत्मा तो अजर अमर है, अंश है किसका? अंशी का। अंशी कौन? जिससे पहले कभी कुछ था ही नहीं। जैसे सर्च खोजा है तो किसी ने खोजा है, लेकिन भगवान उसको किसी ने खोजा ही नहीं है। रिसर्च जिसको खोज लिया उस पर दोबारा खोज लिया, लेकिन भगवान तो थे, आदि अनंत हैं। उनको खोजने वाला कौन है? अपितु उनको खोजने वाले हम सब हैं। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैच कलेदयन्ति आपो नैच शोषति मारुता। ये आत्मा उसका अंश क्यों बताया? क्योंकि जैसे भगवान को कोई शस्त्र नहीं भेज सकता, ऐसे आत्मा को भी नहीं। अग्नि भगवान को जला नहीं सकती, आत्मा को भी नहीं। जल उसको गला नहीं सकता, भगवान को भी नहीं। वायु उसको सुखा नहीं सकती, तो आत्मा को भी नहीं। लेकिन मृत्यु के समय पर फिर इतना कष्ट क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर से आत्मा को प्रेम हो जाता है और ये शरीर नश्वर है, इसके जाने का समय है। और जब जाने का समय होता है तो वह आत्मा बहुत ज्यादा चक्रों के अंदर इस शरीर में घूमती है, जिससे अनंत बिच्छुओं के काटने का जो दर्द है वो महसूस होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि मानव, अगर तूने जीवन काल में अपने सत्संग सुना और कथा सुनी, भगवान का भजन किया और अंत समय में तू पागल हो जाता है, मंगोलिया हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, आईसीयू में भर्ती हो जाता है, तो मैं भगवान स्वयं तेरे कान में आकर वो नाम सुनाता हूं, तेरे को कष्ट नहीं होने देता। ये भगवान के नाम का महत्व है। तो हम भी अपनी मृत्यु को सुधारें, गुरु द्वारा दिए गए भजन को इतना करें, इतना करें, इतना करें कि जिससे ऊपर कुछ ना हो पाए। अधरम कंठम हृदयम नाभि, अधर से प्रारंभ करके अगर नाभि तक हम पहुंच जाते हैं तो हम जन्म मरण के बंधन से छुट करके भव सागर पार करके वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर, श्री राम नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कि हे प्रभु, ये यम के दूत लेने ना आए, तेरे गण लेना आए और हमको शिवलोक रामलोक की प्राप्ति हो। फिर जब हम मरे तो हमें छवि कैसी मिले? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों
पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। अब अंत में फिर भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया, प्रभु मेरा कर्म था, मैं तो यही चाहता हूं कि बार बार तेरा नाम आए, लेकिन प्रभु आप तो विधाता हैं, आप ही जान सकते हो क्या आएगा। एक बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है दर्जी, प्रभु मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, आप जैसा चाहो वैसा चलाओ। एक बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है दर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर, श्री शिव नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कि हे प्रभु हम ऐसा कर्म करते रहें कि अंत समय पर तेरा नाम, तेरी कथा के पल, वो संतों के प्रवचन, वो कुछ ना कुछ तेरा स्वरूप, तेरा चरित्र, तेरा गुणगान, तेरी कथा अंत समय में हमारे याद आए। ऐसा भगवान से हमेशा मांगना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति तभी मांग सकता है जब उस व्यक्ति पर उसके गुरु की कृपा और आशीर्वाद होगा। इसलिए इससे बड़ा कोई नहीं। मैं अपने शब्दों को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोल सतगुरुदेव भगवान की।